5 मई और 6 मई का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 5 मई का दिन है, ये मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और मूल नक्षत्र में रहेंगे। ये जो मूल नक्षत्र है, ये केतु का नक्षत्र है। बड़ा ही तीक्ष्ण स्वभाव का ये नक्षत्र कहा गया है। इसमें जो योग बनेंगे, शिव नाम का योग बनेगा और सिद्ध नाम का योग बनेगा। वहीं हम 6 मई की बात करें तो 6 मई का दिन बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा की स्थिति धनु राशि मूल नक्षत्र में ही है और योग जो बनेंगे, एक तो सिद्ध नाम का और एक साध्य नाम का योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, चले जान लेते हैं। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा धनु राशि में है। देखिए, हेल्थ की सबसे पहले मैं बात करूंगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अब ये जो चंद्रमा की स्थिति है ना, ये मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र क्या है? केतु का नक्षत्र है। अगर आपके स्वास्थ्य की मैं पहले बात कर रही हूँ, अगर आपका स्वास्थ्य पहले से कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वहां आपको राहत देखने को मिलेगी। यानी कि हेल्थ के लिए मैं इन 2 दिनों को आपके लिए ठीक ठाक कह सकती हूँ, क्योंकि आपके लिए ये जो समय है, ये मिथुन राशि के लोगों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा गए हैं। सप्तम भाव में गुरु और चंद्र की दृष्टि संबंध है, जिससे अच्छा योग भी बनेगा, हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी देगा, मन पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। ये जो मन बार बार किन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर भावुक हो जाता है ना, कुछ चीज़ों को लेकर जरा सी बात हुई नहीं कि टेंशन क्रिएट कर देता है, तो उन चीज़ों को ठीक करने का काम गुरु बृहस्पति करेंगे अपनी दृष्टि डालकर चंद्रमा पर। और जो गुरु की दृष्टि है ना, कहते हैं अमृत के समान होती है। तो ये जो केतु के नक्षत्र में है, ये थोड़ा सा आपको जटिल भी बनाने का काम करेंगे, थोड़ा सा आपको बौद्धिक रूप से निखारने का काम भी करेंगे। अपना मूड बदलने के लिए आप कुछ सामाजिक जगहों पर आपका आना जाना रह सकता है और थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि खर्चे का ध्यान रखना है। अगर आपका पैसा आप बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं, तब आपको ध्यान रखने की भी आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, आप जो भी काम करते हैं, सप्तम भाव किन चीज़ों का भाव है? सप्तम भाव जो है ना, ये आपके पार्टनरशिप का है, ये आपके दैनिक चीज़ों का भी है, ये आपके आ, थोड़ा ट्रैवल भी ये दिखाता है जीवन साथी के साथ, या लंबा ट्रैवल हम कह लें। तो यहाँ पार्टनरशिप में जो भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ उन चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि एक चीज़ तो है, एक चीज़ ये है कि जो केतु हैं वो तीसरे घर में बैठे हैं, जिसके नक्षत्र में चंद्रमा है, सप्तम भाव में चंद्रमा हो गए, तो ट्रैवल से जुड़े हुए चीज़ें भी रहेंगी, ट्रैवल भी दिखा रहा है ये। और जो ट्रैवल से जुड़े काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा। कामकाज के सिलसिले में, खासतौर से बिजनेस करने वाले जातक इस दौरान अपनी यात्राएं करने वाले हैं, या जीवन साथी के साथ भी यात्रा बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो आपकी राशि में गुरु बृहस्पति हैं और जो चंद्रमा की युति हुई है, ये क्या बनाएगी? इसकी वजह से माता के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी। आपका जो डेली इनकम वाला काम है ना, उस पर आपको फोकस्ड रहना होगा। जो डेली इनकम है, जिनका फोकस्ड रहना होगा, किसी भी चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है आज के दिन। खासतौर से जो आपके काम करने वाले हैं और जिनका पार्टनरशिप में काम है, उन लोगों को खास तौर से आपके ऑफिस में कुछ नई परियोजनाएं आप शुरू कर सकते हैं। आप अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों चीज़ों पर ध्यान दें। व्यक्ति हमेशा ना अपनी चीज़ों को हमेशा मजबूत आंकता है, या हमेशा अपनी चीज़ों को सही समझता है, या हमेशा अपनी चीज़ों को ताकतवर समझता है। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि ये आपकी चीज़ें अच्छी हैं, आपको अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान देना है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानने लग जाए, तो कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में जो कमियां हैं ना, उनको दूर करने का काम कर सकता है। क्योंकि कभी किसी को अपने अंदर कमजोरी नहीं दिखाई देती। इसलिए आपको अपनी चीज़ों पर बारीकी से काम करना होगा, अपनी ईगो को साइड में रख के। आपको अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने का जो एक मन में रहता है ना कि नहीं, ये मेरी फैमिली या ये सब मेरे हैं, मुझे इनकी जिम्मेदारियों को निभाना है, अच्छी चीज़ है, आप उन चीज़ों को निभाइए।
साथ में अपना भी ध्यान रखिए। साथ में अपना ध्यान रखने की भी आपको आवश्यकता है। अपने काम के प्रति काफ़ी उत्सुक रहेंगे, खुद को थोड़ा तनाव मुक्त करते हुए दिखाई देंगे। ये कब होगा? 6 मई को आप अपने आप को थोड़ा सा तनाव से बाहर निकालेंगे। आपके जो विचार कुछ उलझे हुए थे, अगर आप ये समझ सकें कि आपको पहले क्या करना है, तो आप अपने काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे और आराम से बैठकर लंबी सांस लेंगे, जिससे मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर आप दोनों तरीके से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, इससे आप न केवल अपनी बात पर केंद्रित रह सकेंगे, बल्कि जो चीज़ें उलझी हैं उनको भी सुलझाने का काम करेंगे। यहाँ हमने गुरु बृहस्पति की बात की। गुरु बृहस्पति सप्तम के स्वामी हैं, जो आपकी राशि में है, और साथ में सप्तम के स्वामी होकर दसम भाव के स्वामी भी हैं। तो ये जो स्थिति रहेगी, ये पिता के सहयोग से भी कुछ चीज़ें बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं। धर्म के रास्ते पर भी आप चलते दिख रहे हैं। लोगों की मदद करने की आपके अंदर बहुत मंशा रहेगी। किसी ने अगर मदद मांगी तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे आप उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आप चाहेंगे कि किस तरह से मैं इसकी मदद कर सकता या कर सकती हूँ। धन की स्थिति ठीक ठाक है। 5 तारीख को धन की स्थिति ठीक ठाक है। 6 तारीख को धन का अच्छा योग है, यानी जो कार्य इस दिन करेंगे आप, उस दिन उससे आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ये आपके लिए देखिए, कुछ ऐसी राशि आपको प्राप्त हो सकती है जो प्रोत्साहन के रूप में हो। शायद कोई नई योजना पर आप जुड़ सकते हैं। कहीं कुछ नई योजना कोई बता रहा हो तो उससे जुड़ने का मौका मिल सकता है। भाग्य के द्वारा भी चीज़ें यहाँ चलने वाली हैं, क्योंकि भाग्य के कारक होते हैं गुरु, और भाग्य पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भाग्य भी आपका थोड़ा सा यहाँ ध्यान साथ देने वाला है। और गुरु बैठे हैं राहु बैठे हैं भाग्य भाव में। पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई चीज़ें भी रहेंगी। कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ आपको कुछ बातें सुनने को मिल सकती हैं, जिससे आपको खुशी मिलेगी। और बैंक बैलेंस, उसमें भी बढ़ने का योग बना हुआ है। अब बाकी चीज़ों की बात करें तो वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा है। आप देखिए, कई बार होता है ना, हम चीज़ों को बड़ा अवॉइड कर देते हैं। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे कि घर में साफ सफाई सबके रहती है, लेकिन आप छोटी चीज़ों को बड़ा बना सकते हैं। साफ सफाई नहीं है या ऐसा है, ऐसे में आपको थोड़ा नम्रता से पेश आना है। घर जो पारिवारिक जीवन है उसके माहौल को ठीक रखना है। पहले दिन ज़्यादा ठीक रखना है, उसके बाद ठीक रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय रहेगा। और प्रेम जीवन के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। प्रेम जीवन के मामले में मैं कहूँगी बहुत ही उत्तम ये दोनों दिन आपके लिए बने हुए हैं। जीवन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। थोड़ा भावनाओं में भी बह सकते हैं। सकारात्मक सोच रखेंगे, अपने साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, और अपने साथी के साथ अच्छा वक्त बिताकर आपको बेहद खुशी भी होगी। उपाय क्या करना है? उपाय के लिए आपके घर में जो भी महिला हैं, बहन है, बेटी है, मौसी है, माँ है, उनका सम्मान करें। उनको कुछ ना कुछ खाने की चीज़ आज ज़रूर लेकर जाएं। बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।